हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक और नया टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस सेशंस में हम अब तक इस चैप्टर में बात कर रहे थे एनिमल्स के ऊपर, मतलब कि एनिमल्स में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है, ये हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की, और इसीलिए आज के इस सेशन से हम बात करेंगे बेटा प्लांट्स के ऊपर। बेसिकली अब हम ये समझेंगे कि प्लांट्स में कैसे होती है कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे अब प्लांट्स के ऊपर। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होती है प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाक से अब अपन क्या करते हैं, आज के सेशन की कहानी को शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसा है कि मुझे पता है कि आप सभी बच्चों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, एक सवाल आ चुका होगा अब तक। क्या कि मैम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात करी है एनिमल्स के ऊपर, टू बी मोर स्पेसिफिक हमने भाई अपनी ही बात करी है, हमने ह्यूमन बॉडी की बात करी है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आप हमसे बोल रही हो कि ऐसा ही कुछ डिस्कशन हमें प्लांट्स के ऊपर भी करना है, मतलब कि अब हमें ये सीखना होगा कि प्लांट्स में कैसे होती है कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस। तो मैम कहीं ना हम एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच का जो ये लिंक है ना, ये मतलब बना नहीं पा रहे हैं, कुछ लिंक बन नहीं पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यदि हम बात करें अपनी एक इंसान के शरीर की, यदि हम बात करें, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है भाई। उसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, सॉरी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, मसल्स होती हैं हमारे पास हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके रिस्पेक्टिव हार्मोन्स होते हैं। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, और इन सारे एलिमेंट्स के साथ एक ह्यूमन बॉडी में 100% कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल होती है। पॉसिबल क्या हो, मतलब हो ही जाती है और बहुत अच्छे तरीके से होती है। और वहीं अगर हम बात करें एक प्लांट की, प्लांट बॉडी की, तो उसमें तो ये सब कुछ है ही नहीं। नर्वस सिस्टम के नाम पर बेटा ना ब्रेन है, ना स्पाइनल कॉर्ड है, ना नर्व्स हैं, ना मसल्स हैं, ना सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मतलब कुछ है ही नहीं एक प्लांट बॉडी में। तो अगर इतने सारे एलिमेंट्स यदि एक प्लांट बॉडी में मिसिंग हैं, तो फिर कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कैसे हो पाएगी? देखो कैसे हो पाएगी ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हाँ इतना समझ लो कि माना कि एक प्लांट बॉडी में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं, बट स्टिल प्लांट बॉडी में बेटा कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है और बहुत अच्छे से होती है। पर हाँ फ़र्क ये है कि एक प्लांट बॉडी में होने वाली जो कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है ना, वो इतनी इलेबोरेट नहीं होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। मतलब अगर हम हमारी बॉडी में होने वाली कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस से अगर हम कंपेयर करें, तो प्लांट बॉडी में होने वाली जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो इतनी कोई इलेबोरेट नहीं होती है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। इनफैक्ट काफ़ी ईजी सी होती है, बट हाँ होती ज़रूर है। आप अंडर एस्टिमेट मत करना कि मैम प्लांट बॉडी में तो कुछ है ही नहीं, तो काहे की कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस। अरे होती है यार, सिंपल सी होगी, ईजी सी होगी, पर हो जाएगी। ठीक है, पर अब सवाल तो वही है ना, सवाल तो वही है कि मैम कैसे। माना कि चलो ठीक है हो जाती है प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस, बट कैसे? तो बेटा इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि प्लांट्स और एनिमल्स में एक चीज़ तो कॉमन होती है। जब अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, तो एक चीज़ तो कॉमन होती है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या? प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स। भाई पिछले लेक्चर्स में एंडोक्राइन सिस्टम
खुद का पढ़ लिया है ना आपने, पता है ना कि बॉडी में कितनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कितने सारे उनके रिस्पेक्टिव हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स बॉडी में एग्जैक्टली क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा, है ना। तो जब बेटा हम बात करते हैं किसकी, प्लांट की, एक प्लांट बॉडी की, तो बेटा एक प्लांट बॉडी में भी उसके हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज होने के बाद उनका सेक्रीशन होता है, वो हार्मोन्स अपने रिस्पेक्टिव टारगेट साइट तक पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद अपना मैजिक दिखाते हैं, मतलब कि अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। आई बात समझ में। तो इतना भी प्लांट्स को बेटा अंडर एस्टिमेट मत करो कि अरे तुम्हारे पास तो सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं है, तो क्या हुआ, उनके पास हार्मोन्स हैं। और प्लांट बॉडी में बेटा जो उनके हार्मोन्स होते हैं ना, उनको हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, उस टर्म मतलब वो टर्म है फाइटो हार्मोन्स, है ना, फाइटो हार्मोन्स। तो जब भी आपको ये टर्म दिख जाए फाइटो हार्मोन्स, उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर बात चल रही है प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स की। तो प्लांट बॉडी के हार्मोन्स को अपन क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। इतना समझ में आ गया। तो एक चीज बेटा क्या कॉमन हो गई बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हमारे पास हार्मोन्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं अपने, उनकी बॉडी में भी बेटा हार्मोन्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो जो सवाल था ना, पहला सवाल, पहला क्यों, क्योंकि अभी 2-3 सवाल और जो है ना आएंगे आपके सामने, उसका भी जवाब मैं ही दूंगी, ऑफ कोर्स, कौन देगा और। चलो हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो अपना पहला सवाल था ना कि मैम कैसे एक प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कैसे हो सकती है, सो विद द हेल्प ऑफ देयर फाइटो हार्मोन्स। माना कि कुछ नहीं है नर्वस सिस्टम के नाम पे, माना कि सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, माना कि मसल्स नहीं है, बट हार्मोन्स तो है ना, फाइटो हार्मोन्स तो हैं। और उन्हीं फाइटो हार्मोन्स की मदद से बेटा एक प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन हाँ सिंपल सी ईजी सी प्रोसेस तो हो ही जाती है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में अब तक आ गया होगा, और अगर नहीं आया बेटा तो अब आ जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वो सवाल मैंने कहीं जवाब तो नहीं बोल दिया उल्टा, नहीं, सवाल ही बोलना चाहिए मुझे। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अब अगला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया है तो मेरी बात को सुन करके आ जाना चाहिए। ठीक है, वो ये कि मैम हमने तो किसी भी प्लांट में, उसकी बॉडी में कभी भी कोई कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया को होते हुए देखा ही नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया, आपके कहने से हमने मान लिया क्या कि एक प्लांट में होते हैं उसके हार्मोन्स, जिनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, और उन्हीं की मदद से प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। चलो ठीक है मैम, इतना तो हमने मान लिया, बट अब प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी भी किसी भी प्लांट बॉडी में, प्लांट चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, पेड़ क्यों ना हो, हमने तो आज तक कभी भी किसी भी प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को होते हुए देखा ही नहीं। अरे जो चीज देखी नहीं गई हो उसको मान कैसे ले मैम, कैसे मान ले। तो देखो बेटा, ऐसा है, मैं मानती हूं कि जब अपन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को समझते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसको हम रिलेट करते हैं एनिमल्स में होने वाली कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस से। तो ये अगर सवाल तुम्हारे दिमाग में आया है तो कुछ गलत नहीं आया है। ठीक है, कुछ गलत नहीं आया। आप ये मत समझना कि मैम अगर हम ये किसी से पूछ लेंगे तो कोई हमें पिटाई ना कर दे, बिल्कुल भी पिटाई होने वाली बात है ही नहीं। अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो एनिमल्स में तो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को तुमने होते हुए देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है। कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आकर के एक कॉकरोच बैठ गया है तुम्हारे हाथ पर, यहाँ पर एक कॉकरोच आकर के बैठ गया है बेटा, तो उसके रिस्पॉन्स में तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं करेगी, कि तुम देख लोगे कि अच्छा कॉकरोच आके बैठा है, बैठने दो, हमें क्या मतलब, ऐसा होगा क्या, नहीं, कुछ ना कुछ तो बेटा तुम्हारी बॉडी से रिस्पॉन्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं करेगी। अरे बिल्कुल करेगी यार, तुम डर जाओगे, उसको देख के भागोगे, अपना हाथ ऐसे ऐसे शेक करोगे, झटकाओगे ताकि वो उड़ जाए। अरे कुछ नहीं तो क्या होगा, तुम उसको मार ही दोगे कि आया बड़ा मेरे हाथ पे बैठने वाला, अभी बताता हूँ मैं इसको। कुछ ना कुछ तो करोगे ना, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन निकलेगा ना तुम्हारा। तो एक कॉकरोच के यहाँ पर बैठने से बेटा तुम्हारी बॉडी से जो भी रिस्पॉन्स आया है, जिस भी तरीके से तुम्हारी बॉडी ने रिएक्ट किया है उस कॉकरोच के लिए, उस स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलस का मतलब पता ना, किसी भी तरह का चेंज,
चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, या उसकी बॉडी के अंदर ही क्यों ना हो, है ना। तो किसी भी तरह के चेंज को अपन क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और बता दी है ना। तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बेटा तुम्हारी बॉडी किसी ना किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगी ना, और जो फिर तुम्हारा रिएक्शन निकलेगा उसको देख करके मैं बोल दूंगी कि देखो इसकी बॉडी में क्या हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस हुई है। भाई यहां पर कॉकरोच आकर के बैठा, यहां पर कॉकरोच आकर के बैठा, तो इसकी जानकारी किसके पास गई, तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गई कि नहीं गई, इंपल्स के फॉर्म में गई कि नहीं गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर वो जो ब्रेन था उसने पुराने कच्चे चिट्ठे निकाले कि अरे पिछले बार तो ये जो सेंसेशन था वो तो कॉकरोच जैसा लग रहा है, अरे पिछले बार कॉकरोच आया था तो क्या हुआ था, बहुत इंसान डर गया था, ओह फिर क्या करना चाहिए, इसको भगा देना चाहिए, कैसे भगाया जाए, चलो एक काम करते हैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे झटकारते तो शायद कॉकरोच उड़ जाए, भग जाए, यहाँ से निकल जाए, है ना। तो तुम्हारा ब्रेन ने क्या करा बेटा, तुम्हारे ब्रेन ने पूरी इंफॉर्मेशन की, जो इम्पल्स में जो इंफॉर्मेशन थी उसकी पूरी प्रोसेसिंग करी, और इसके बाद में एक कमांड बोलो या एक क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन जो है ले लिया तुम्हारे ब्रेन ने, क्या कि इस हाथ की मसल्स को ऐसे ऐसे करना है ताकि कॉकरोच उड़ जाए। तो अब ब्रेन का ये जो कमांड है, ये जो ऑर्डर है, ये बेटा या डिसीजन भी आप बोल सकते हो, ये सिग्नल के फॉर्म में, अगेन आप बोल सकते हो कि इम्पल्स के फॉर्म में कहाँ तक आएगा, तुम्हारे इस हाथ की मसल्स तक आएगा, और मसल्स क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अरे भाई ब्रेन ने कोई ऑर्डर निकाला है, कोई डिसीजन लिया है, तो मजाल है किसी की कि कोई उसको माने ना। अगर ब्रेन ने बोला है कि इस हाथ की मसल्स को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है ताकि ये हाथ ऐसे 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 झटके ताकि कॉकरोच उड़े, तो बेटा तुम्हारे हाथ की ये जो मसल्स है ना, स्केलेटल मसल्स, उनको ब्रेन का ये कमांड फॉलो करना पड़ेगा। तो तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आएगा बेटा, अगेन एक सिग्नल आएगा इम्पल्स के फॉर्म में, वो इम्पल्स क्या करेगी, मसल्स के ऊपर जाके काम करेगी, मसल्स क्या करेंगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे ताकि तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे हो और यहाँ पर बैठा हुआ कॉकरोच भाग जाए, उड़ जाए, जो भी हो, यहाँ से तो हट ही जाए। उसके अलावा बेटा 2 मिनट के लिए तो डर तो लगता है ना, अरे 2 मिनट के लिए डर तो लगता है ना, पसीने तो आने शुरू हो जाते हैं कि हे भगवान मम्मी कॉकरोच आकर के बढ़िया क्या करें। तो बेटा ये जो पूरा एक तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया, जो एक पूरा सीन तुम्हारे सामने क्रिएट किया, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस जो चलती है ना, वो तुम्हें होते हुए दिखेगी, तुम उसको खुद से एक्सपीरियंस कर पाओगे यार। अगर किसी दूसरे के हाथ पर कॉकरोच बैठा है तो उसकी बॉडी में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होगी वो तुम देख लोगे। अगर तुम्हारे ही हाथ पर आकर के बैठ गया तो तुम उसको क्या करोगे, अंदर से एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो कहने का मतलब बहुत आसान सा है कि एक जानवर या एक एनिमल या एक ह्यूमन बॉडी में होने वाली जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है उसको फिर भी हम पहचानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। लेकिन मैम जब हम बात करते हैं एक प्लांट की, उसकी बॉडी की, तो उसमें जो होने वाली कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है, एक प्लांट बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है यार, कभी उसको होते हुए देखा ही नहीं है हमने, तो कैसे मान लें। तो बेटा अब मेरी बात सुनो कि एक प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया के होने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो तुम मतलब समझो कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बेटा जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो भी डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सेस शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। यानी कि एक स्टिमुलस के लिए एक प्लांट बॉडी भी क्या करती है बेटा, रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ये मत समझना कि मैम स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स जो शो किए जाते हैं, जो जनरेट होते हैं, वो सिर्फ जानवरों में होते हैं, हम में होते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। जब मैं बोल रही हूँ कि प्लांट्स में भी क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि तुम प्लांट्स को कतई अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हो पहले दिन से कि इनके पास तो जो है ना नर्वस सिस्टम नहीं है, इनके पास तो मसल्स नहीं है, इनके पास तो सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, ये क्या खाक करेंगे कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस। अरे बिल्कुल करेंगे यार, करेंगे, इजी होगी, सिंपल होगी, लेकिन करेंगे जरूर। क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ कि स्टिमुलाई के लिए बेटा एक प्लांट बॉडी भी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, रिस्पॉन्स शो करती है। यानी कि हमारे प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, और यही मतलब होता है प्लांट में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस के होने का। बट अब सवाल ये है मैम कि प्लांट्स, चलो ठीक है मान लिया कि स्टिमुलाई के लिए जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे मान लिया कि करते हैं रिस्पॉन्स शो,
पर कैसे हमने तो देखा ही नहीं है। तो बेटा प्लांट में उनके बॉडी पार्ट्स में होते हैं सर्टेन मूवमेंट्स, और उन मूवमेंट्स के थ्रू ही क्या करते हैं प्लांट या जो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं कि अगर स्टिमुलस आया है तो रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसे करेंगे? तो प्लांट के सर्टेन पार्ट्स में आपको मूवमेंट्स नजर आएंगे। आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने बहुत ही निहायत ही गलत बात बोल दी है। क्यों? बाहर चाहे जितना भी गंदा मौसम क्यों ना हो, तेज बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, ठीक है, गर्मी पड़ रही हो, लू चल रही हो, बर्फ गिर रही हो, हमने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा कि घर के बाहर जो पौधा रखा हुआ है, जो प्लांट रखा हुआ है, वो खसक करके जो है ना यहाँ आ गया कि ओ माय गॉड बहुत गर्मी, चलो मैं छाँव में आ जाता हूँ, ओ माय गॉड बारिश हो रही है, चलो मैं थोड़े छाँव में आ जाता हूँ। हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। और आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? तो प्लांट के सर्टेन पार्ट्स होते हैं जिनमें मूवमेंट्स नजर आते हैं। तो मैम हमने तो आज तक कभी भी किसी पौधे में, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, हमने तो आज तक कभी किसी तरह का मूवमेंट देखा ही नहीं है प्लांट बॉडी में। कि घर के बाहर जो है अमरूद का पेड़ था, पता चला अगले दिन वो घर के अंदर आ गया कि उसमें मूवमेंट हो गया। मैं हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। अरे बेटा मूवमेंट की बात हो रही है, लोकोमोशन की बात नहीं हो रही है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि तुमने अपनी जगह ही बदल दी। कि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं यहाँ आ जाऊँ तो ये क्या हुआ? ये लोकोमोट, ये मैंने लोकोमोट किया। बेटा ये लोकोमोशन है। मैं बात कर रही हूँ मूवमेंट की। अपनी ही जगह पे खड़े रह करके बेटा मैं मूवमेंट्स कर सकती हूँ। मेरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें आपको मूवमेंट नज़र आ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाऊँ, पहले यहाँ थे अब यहाँ ले आऊँ, तो ये मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और इस मूवमेंट में क्या मेरी पोजीशन चेंज हुई? क्या मैं तो जहाँ खड़ी थी मैं वहीं खड़ी हुई, खड़ी रही। 1 सेंटीमीटर भी जो है ना मैं ना आगे गई ना पीछे गई। लेकिन अपनी ही जगह पे खड़े रह करके तुमको ये मूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मेरे हाथों के? अब मैं अपने हाथ को मैं वापस नीचे ले आई। अब मैं अपने इस हाथ को ऐसे रख सकती हूँ, इस हाथ को ऐसे रख सकती हूँ, मैं कैसे भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार। मैं अपने सर को भी ऐसे ऐसे घुमा सकती हूँ। तो ये क्या है बेटा? ये बॉडी मूवमेंट्स हैं कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो ये मत समझना कि अगर मैम ने बोल दिया कि भाई प्लांट्स में भी क्या होते हैं मूवमेंट्स होते हैं तो बिल्कुल ही कतई जो है प्लांट्स जो है ना वो यहाँ से वहाँ भागने लग जाएंगे, चलने फिरने लग जाएंगे जस्ट लाइक अस। ऐसा नहीं होने वाला है। बॉडी मूवमेंट्स का मतलब क्या है बेटा? मूवमेंट्स का मतलब ये है कि सर्टेन बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, प्लांट बॉडी के सर्टेन पार्ट्स ऐसे होंगे जिनमें आपको मूवमेंट नज़र आएंगे। आप बोलोगे कि मैम एग्जाम्पल चाहिए है, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत देर से यहाँ पर मेरे पीछे एक एनिमेशन चल रहा होगा नहीं चल रहा है, और मुझे लगता है कि जितना ध्यान तुम लोगों ने इस पे दिया होगा शायद अब तक तुमने इतना ध्यान मेरी बातों पे भी नहीं दिया होगा। ठीक है, ये है क्या बेटा? ये है एक प्लांट जिसका नाम होता है टच मी नॉट। हिंदी में इसको अपन छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं और शायद लाजवंती का पौधा भी बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका? मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका इसका बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, और ऐसी भाषा में अपन उसको टच मी नॉट प्लांट भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि तुम जरा इसकी पत्तियों को देखो, इसकी लीव्स भी नहीं, मुझे लीफलेट्स बोलना चाहिए। ठीक है ना, जरा तुम इसकी लीवलेट्स को देखो। जैसे ही तुम इसकी पत्तियों को जाकर के ऐसे टच करते हो, इसकी जो पत्तियां जो लीफलेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाती हैं और थोड़े से नीचे की तरफ ऐसे झुक भी जाती हैं, ड्रूप कर जाती हैं। भाई तुम्हारा तो यही था ना कि मैम हमने तो कभी भी किसी प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को होते हुए देखा ही नहीं है। प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस का होने का मतलब क्या है कि प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? मूवमेंट्स के थ्रू। यानी कि प्लांट बॉडी में भी मूवमेंट्स होते हैं। मैम कब होते हैं? हमने तो कभी नहीं देखा आज तक जिंदगी में। तो वही तो मैं तुमको दिखा रही हूँ। देखो ना, ये छुई हुई पौधे की जो पत्तियां हैं, जैसे ही तुम उनको जाकर के टच करते हो तो तुम्हारे टच के रिस्पॉन्स में ये पत्तियों को देखो किस तरीके से, सुंदर तरीके से देखो, ऐसे बंद हो जाएंगी लीफलेट्स और थोड़ी से ऐसे नीचे की तरफ झुक भी जाएंगी, ड्रूप भी कर जाएंगी। तो बेटा ये मूवमेंट नहीं हुआ क्या? ये मूवमेंट नहीं हुआ क्या? यही तो हुआ कि टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स हैं बेटा, उनमें तुम्हें ये मूवमेंट नजर आया। क्यों नजर आया? कैसे नजर आया? एवं ही नजर आया क्या? मैंने अपना हाथ ऐसे ऐसे झटकारा, क्यों झटकारा? मुझे मजे आ रही थी क्या? नहीं, यहाँ पर कोई मक्खी मच्छर कुछ तो आकर के बैठा था जिसके रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट हुआ।
यानी कि बेटा जब तक कोई स्टिमुलस ना हो ऐसे ही बॉडी से रिस्पॉन्सेज नहीं निकलते हैं। तो अगर टच मी नॉट प्लांट की लीफलेट्स फोल्ड होके बंद हो रही हैं, ड्रूप कर रही हैं, तो क्यों? उनको भूत सवार हो गया है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो स्टिमुलस आया होगा जिसके रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट जनरेट हुआ है या ये मूवमेंट हो रहा है लीफलेट्स में। और मूवमेंट के थ्रू आप बोल सकते हो कि ये क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स शो किया जा रहा है स्टिमुलस के लिए। क्या है वो स्टिमुलस? तो तुमने जाकर के उंगली करी है ना, मतलब कि तुमने जो टच किया है बेटा, वो टच ही क्या है, स्टिमुलस है, जिसके रिस्पॉन्स में लीफलेट्स में मूवमेंट नजर आया, फोल्ड होके बंद हो गई और नीचे झुक गई। तो ये जो रिस्पॉन्स आया है बेटा, यही तो है कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस इन मिमोसा प्यूडिका। यही था ना क्वेश्चन कि मैम हमने तो कभी नहीं देखा प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को होते हुए। देखा है, पता नहीं था तुम्हें। ये कोई बहुत एक्सोटिक प्लांट नहीं है बेटा, टच मी नॉट प्लांट है ना। कोई बच्चा बोले कि मैम हमने तो आज तक कभी टच मी नॉट प्लांट को देखा ही नहीं है। अरे देखा सबने होता है, टच भी जरूर किया होता है ना। तुम अपने घर के आसपास के भी किसी भी छोटे बड़े गार्डन में जाओगे, पार्क में जाओगे, वहां पर तुमको ये लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और वहां पर लिखा भी होता है टच मी नॉट प्लांट, लिखा है टच मी नॉट प्लांट, लेकिन टच जरूर करेंगे जाकर के, क्योंकि हमें तो करना होता है। आई बात समझ में? तो ये कोई बहुत एक्सोटिक प्लांट नहीं बेटा, हर जगह मिलता है, हर कहीं दिखता है, ठीक है। तो हाँ, सवाल क्या था? सवाल यही था कि मैम हम कैसे मान लें कि कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है। मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस का? तो बेटा स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करना है, मतलब स्टिमुलाई के लिए जो प्लांट बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसी का मतलब होता है प्लांट में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस। पर रिस्पॉन्ड कैसे करती है? मूवमेंट्स के थ्रू। यानी कि प्लांट बॉडी में बेटा जो उसके पार्ट्स होते हैं वहाँ पर होते हैं मूवमेंट्स। प्लांट बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स परफॉर्म करते हैं मूवमेंट, और उन मूवमेंट्स के थ्रू ही हम ये कंक्लूड करते हैं कि हाँ भैया स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो किया गया है। और इसको ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस इन प्लांट्स। और ये कैसे होता है? ये होता है बेटा फाइटो हॉर्मोन्स के थ्रू। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरी जो अभी तक तुमसे मैंने बातें करी हैं पिछले पता नहीं कितना टाइम हो गया, 15 से 20 मिनट में, ठीक है। ये मैंने क्यों करी है? क्योंकि मैं एक तुम्हारे लिए ना बाउंड्री बनाना चाह रही थी कि हमें एग्जैक्टली इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। जो टॉपिक है ना कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है बेटा? इसमें हमें पढ़ने हैं प्लांट मूवमेंट्स। क्योंकि अब हम इतना समझ चुके हैं, इतना सब कुछ जो मैंने बोला है, ठीक है, उसको सुनने के बाद एटलीस्ट तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हाँ प्लांट्स में भी होती है कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब बहुत आसान सा निकलता है कि भाई स्टिमुलाई के लिए हमारे प्लांट्स भी क्या करते हैं, उनकी बॉडीज़ भी क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। कैसे? तो बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है, जिनको अपन क्या बोल देते हैं, प्लांट मूवमेंट्स बोल देते हैं। यहाँ पर मैं अलग से लिखना चाहूँगी बेटा प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लांट मूवमेंट्स, तो हमें ये प्लांट मूवमेंट्स ही पढ़ने हैं। एक जैसे तुम क्रिकेट खेलने जाते हो, ठीक है, तो एक बाउंड्री तो डिसाइड करते हो ना। ऐसे तो नहीं कहीं भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हो, भाई चौका कहाँ तक जाएगा तब कहलाएगा, है ना, छक्का क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, कब कहलाएगा, ये तुम तभी डिसाइड कर पाओगे तो तुम एक बाउंड्री खींचोगे। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा, एक बाउंड्री बना दी कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो हमें बेटा इस टॉपिक में पढ़ने हैं प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये होते हैं बेटा दो तरीके के, एक होते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट, ये कंपैरेटिवली एक बड़ा सब टॉपिक है जो आज नहीं अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और दूसरे होते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लांट मूवमेंट्स होते हैं दो तरीके के, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अब नाम से ही तुम्हें कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी कि देयर आर सर्टेन प्लांट मूवमेंट्स जिनमें कि प्लांट के जिस पार्ट में भी मूवमेंट हो रहा होता है उसकी कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ भी शामिल होती है। देयर आर सर्टेन बेटा प्लांट मूवमेंट्स जिनमें कि प्लांट के जिस भी पार्ट में वो वाला मूवमेंट हो रहा होता है उस पार्ट की कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ भी शामिल होती है।
वहीं कुछ प्लांट मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि प्लांट की बॉडी के जिस भी पार्ट में वो मूवमेंट चल रहा होता है, उस मूवमेंट के दौरान उस पार्ट की, उस प्लांट पार्ट की कोई भी ग्रोथ, कोई भी डेवलपमेंट एज सच नहीं होता है ना। ग्रोथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कुछ प्लांट मूवमेंट्स का प्लांट पार्ट की ग्रोथ से मतलब नहीं होता है। तो हमें बेटा ये दो तरह के प्लांट मूवमेंट्स पढ़ने हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तुम्हें एक और चीज यहां पर जो याद रखनी है वो ये है बेटा कि ये प्लांट मूवमेंट्स आते कहां से हैं, तो फाइटो हॉर्मोन्स से, फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। कोई तुमसे पूछ ले कि चलो ठीक है तुमने 10th में जो है तुम ये प्लांट मूवमेंट्स पढ़ के आए हो, ग्रोथ डिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होते, तो तुम क्या लिखोगे, फाइटो हॉर्मोन्स के थ्रू। ये बेटा तुम्हें समझना जरूरी है क्योंकि एज सच प्लांट्स के पास कोई और चीज़ तो होती नहीं है, जो होती है कम से कम वही पढ़ लो। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेटा वो अपन फाइटो हॉर्मोन्स को ही डेडिकेट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सिलेबस में प्लांट हॉर्मोन्स है नहीं, हैं, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर, मतलब इस लेक्चर में अपन बात करेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स की, नेक्स्ट में हम बात करेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट्स की, और उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे फाइटो हॉर्मोन्स की। और इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। मतलब कि अब ये जो चैप्टर है बेटा ये बस 3 लेक्चर्स की कहानी इसकी और रह गई, इसके बाद में अपन इस चैप्टर को वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। चल ओके, तो एक बार मैं आपको समराइज करवा दूं, मतलब समरी अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा उसका मैं आपको बता देती हूँ कि भाई प्लांट्स में भी होती है कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे प्लांट्स भी डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, तो प्लांट बॉडी के बेटा पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें मूवमेंट्स होते हैं स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, ठीक है। और जहाँ मूवमेंट्स हुए तो उसको हम बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ है, प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस हुई है, ठीक है। वो बॉडी मूवमेंट्स कैसे होते हैं, वो प्लांट मूवमेंट्स कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स, यानी कि प्लांट बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हॉर्मोन्स ही क्या करते हैं, प्लांट के बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट्स करवाते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक है। चलो, दो तरह के होते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अपन बात करेंगे बेटा किसके ऊपर, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स की। आज तो अपन इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। आज यहाँ पर मैं ये सब हटा देती हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए बेटा। चलो यहाँ आ जाओ। सो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, इनको बेटा अलग से एक नाम भी दिया गया है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को, प्लांट मूवमेंट्स को अलग से नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया हुआ है, नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स, बार बार ऐसा बोलना कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट, अरे कुछ छोटा नाम भी तो होना चाहिए ना। छोटा नाम क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो फिर जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स होते हैं, जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स होते हैं उनका भी नाम होना चाहिए। हाँ होता है ना, क्या नाम होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या नाम होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। उनकी हम अभी बात नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे, तो अगले लेक्चर में आपको उनके बारे में डिटेल समझा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स को बेटा हम और क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। अब नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, है ना। मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके बारे में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। अब सुनो, पहली बात तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि इन मूवमेंट्स में प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट की, मतलब तुम तो ये समझ लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो बेटा ये प्लांट है, ठीक है, और इसका ये पार्ट है, इस पार्ट में क्या हो रहा है, नास्टिक मूवमेंट हो रहा है। ये पार्ट क्या कर रहा है, नास्टिक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये कि मूवमेंट के दौरान उस पार्ट की कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, ठीक है। सो नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व्ड, कोई ग्रोथ यहां पर नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा ये बेटा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स का मतलब क्या है। देखो, मान लो ये एग्जाम्पल मैंने पिछले साल के सेशन में भी दिया था, बच्चों को अच्छा लगा था। मान लो कि यहां से एक आइसक्रीम आ रही है,
मान लो यहाँ से एक आइसक्रीम आ रही है, आइसक्रीम मेरे लिए क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। अब उस स्टिमुलस के लिए बेटा मैं दो तरीके से रिस्पॉन्सेज, मेरी बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। उस आइसक्रीम स्टिमुलस को देख करके या तो मैं उसकी तरफ जाऊंगी, उसकी तरफ भागूंगी आइसक्रीम लेने के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है, या फिर मैं उससे दूर हो जाऊंगी कि मुझे नहीं खानी है आइसक्रीम। मेरे लिए इस समय क्या है, इस एग्जाम्पल में, इस सिचुएशन में आइसक्रीम एक स्टिमुलस है, ठीक है। तो मेरी बॉडी उस स्टिमुलस के लिए किसी न किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। दो तरीके हो सकते हैं, दो तरह के रिस्पॉन्सेज मेरी बॉडी से आ सकते हैं। पहला रिस्पॉन्स क्या होगा कि या तो मैं उसकी तरफ जाऊंगी, आइसक्रीम की तरफ, कि हाँ मुझे मिल जाए मैं खा जाऊं, या फिर मैं उससे दूर जाऊंगी कि मुझे नहीं खाना है। तो रिस्पॉन्सेज तो मेरी बॉडी से आपने देखे दो तरह के, वो भी अगर मैं उसकी तरफ जाती हूँ, ठीक है, मतलब अच्छा हाँ एक और चीज़, ये जो आपको दिख रहा है कि हाँ मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है टुवर्ड्स आइसक्रीम स्टिमुलस, ये कैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स हुए ना बेटा। भाई वही बात है ना कि आपको कैसे पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस हो रही है, आपको कैसे पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है। भाई आपको उसकी बॉडी में मूवमेंट्स दिखते हैं ना यार, तो आपको कैसे पता चला कि मैं जो है आइसक्रीम स्टिमुलस के लिए मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे पता चला? तो आप बोलोगे कि मैम आपकी बॉडी में मूवमेंट्स नजर आएंगे ना, या तो मैं उसकी तरफ जाऊंगी तो ये वाला मूवमेंट हो गया, या मैं उससे दूर भागूंगी ये दूसरा मूवमेंट हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो बेटा आपको मेरी बॉडी में मूवमेंट्स नजर आएंगे ना, जिनसे आप ये कंक्लूड करोगे कि हाँ भैया मैम ने क्या करा है, मैम की बॉडी ने क्या करा है, आइसक्रीम स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो किया है, एग्जिबिट किया है। अब अगर मेरे बॉडी का मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ तो तुम इसको क्या बोलोगे कि मैम का जो बॉडी का मूवमेंट है वो कैसा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस। भाई स्टिमुलस यहाँ है और मेरी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, कि हाँ मुझे चाहिए है आइसक्रीम। तो जहां पर होगा स्टिमुलस, जहां पर होगा स्टिमुलस मेरी बॉडी वहीं जाएगी, मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा मेरी बॉडी का। सो ये वाला जो आप बोल सकते हो कि मूवमेंट हुआ, इसका आपको मतलब समझ, मतलब इसका तुम्हें डायरेक्शन समझ में आया कि मूवमेंट कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस। और अगर मैं इससे दूर जाऊं कि मुझे नहीं खाना है आइसक्रीम, तो ये वाला जो बेटा मेरा बॉडी का मूवमेंट हुआ, ये कैसा हुआ, अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस, कि मुझे नहीं खाना है, मैं स्टिमुलस से दूर जा रही हूं। तो आइसक्रीम स्टिमुलस के लिए मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। कैसे पता चला? आपको मेरे बॉडी में मूवमेंट्स नजर आए। दो तरह के बेटा मूवमेंट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस और एक हो सकता है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। आई बात समझने? मतलब कि आपको जो मूवमेंट्स मेरी बॉडी में नजर आए बेटा, उन मूवमेंट्स का डायरेक्शन आपको नजर आया, ठीक है। आपको किस पे फोकस करना है, मूवमेंट्स के डायरेक्शन के ऊपर, कि मूवमेंट्स का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस भी हो सकता है। टुवर्ड्स द स्टिमुलस का मतलब क्या है, स्टिमुलस के तरफ, ठीक है। तो मेरी बॉडी में जो मूवमेंट हुआ उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, स्टिमुलस के तरफ भी हो सकता है और स्टिमुलस से दूर जाकर के भी हो सकता है, मतलब अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी हो सकता है, मतलब डायरेक्शन तो होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा नास्टिक मूवमेंट्स की, तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो बस हो जाते हैं। स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, इन्हें कतई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी अपन वो टच मी नॉट प्लांट की लीव्स की फोल्डिंग देख रहे थे कि जैसे आप जाके टच करोगे, ठीक है, लीव्स क्या होंगी, ऐसे फोल्ड हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और ऐसे ड्रूप कर जाएंगी, ये अपन ने देखा। तो वो बेटा वो क्या है, वो एक नास्टिक मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स फोल्ड हो जाती हैं टच स्टिमुलस के कारण, जो ड्रूप कर जाती हैं, वो क्या है, एक नास्टिक मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है। कौन सा नास्टिक मूवमेंट है उसकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो अभी मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन तुम ये देखो कि टच मी नॉट प्लांट की लीव्स में जो आपको ये नास्टिक मूवमेंट नजर आया है ना, कि फोल्ड्स हो गई, मतलब लीव्स जो है वो ऐसे फोल्ड हो गई, ऐसे ड्रूप कर गई हैं, क्या आपको इस मूवमेंट का बेटा डायरेक्शन समझ में आया? डायरेक्शन समझ में आया? जैसे कि मैंने जो आपको वो आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें जो मेरी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे थे उसके दो डायरेक्शंस पॉसिबल थे,
टुवर्ड्स द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। लेकिन जो टच मी नॉट प्लांट की पत्तियां फोल्ड हो रही हैं, ड्रूप कर रही हैं, उनमें जो नास्टिक मूवमेंट हो रहा है, क्या उसका आपको कोई डायरेक्शन नजर आया कि हमने जाकर के पत्तियों को टच करा था इस डायरेक्शन में, तो पत्तियां भी उसी डायरेक्शन में बंद हो गई, ड्रूप कर गई, या हमने यहां से टच किया था, सपोज मैं कौन हूं अभी, मैं हूं टच मी नॉट प्लांट की लीफलेट्स, ठीक है, तो किसी ने आकर के मुझे यहां से टच किया तो मैं उसी डायरेक्शन में फोल्ड होकर के ड्रूप कर गई, या किसी ने मुझे यहां से टच किया तो मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोल्ड होकर के ऐसे ड्रूप कर गई। ऐसा हुआ क्या? नहीं। तुम बेटा टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को कहीं से भी टच कर दो, मतलब कि उन तक तुम टच स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से पहुंचा दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक कि तुम यार हमें यहाँ से छुओ, यहाँ से छुओ, वहां से छुओ, हमें मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है, बस रिस्पॉन्स शो करना है। कैसे? नास्टिक मूवमेंट के थ्रू। बोले तो कि तुम जहां से भी हमको टच स्टिमुलस दोगे हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ क्या करेंगे, फोल्ड होकर के ड्रूप हो जाएंगे, खत्म। ना हम स्टिमुलस के तरफ जाएंगे ना हम स्टिमुलस से दूर जाएंगे, हमें स्टिमुलस के डायरेक्शन से मतलब ही नहीं। आई बात समझ में? सो बेटा ये कैसे होते हैं? ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। डायरेक्शन, स्टिमुलस का डायरेक्शन यहां पर मैटर नहीं करता, कि प्लांट के पार्ट को जो नास्टिक मूवमेंट परफॉर्म करना है वो करके रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पास जो स्टिमुलस है। अब स्टिमुलस तो बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि प्लांट्स वेरियस स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। तो स्टिमुलाई क्या क्या हो सकते हैं प्लांट बॉडी के लिए? ग्रेविटी, वाटर, केमिकल, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं प्लांट बॉडी के लिए। तो हाँ, प्लांट के जिस बॉडी पार्ट में नास्टिक मूवमेंट हो रहा है उस पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टिमुलस का डायरेक्शन क्या था, किस डायरेक्शन स्टिमुलस आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा कि यार किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलस क्यों ना आया हो, हमें उस डायरेक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि हमें जो करना होगा वो तो हम करके रहेंगे। प्लस उस प्लांट पार्ट की एज सच कोई ग्रोथ भी नहीं होने वाली है। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट कि रिस्पॉन्सिबल कौन होता है नास्टिक मूवमेंट्स के लिए? फाइटो हॉर्मोन्स। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फाइटो हॉर्मोन्स। अब बार बार मैं बोल रही हूँ कि बेटा यही है प्लांट के हॉर्मोन्स जो है ना, बॉडी मूवमेंट्स जो है ना प्लांट बॉडी में कॉज करते हैं, लेके आते हैं। अब आपका अगला सवाल होना चाहिए कि मैम कैसे, हम कैसे मान लें आपकी बात? तो सुनो मेरी बात बेटा, जब अपन बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट्स की, मैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? नास्टिक मूवमेंट्स की। इन केस ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स ये फाइटो हॉर्मोन्स पता है करते क्या है? प्लांट के जिस बॉडी पार्ट में नास्टिक मूवमेंट हो रहा होता है, होता कैसे? तो उस पार्ट में बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कोई स्टिमुलस आया होगा, जैसे कि मान लो कि हम बात कर रहे हैं टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों की, ठीक है, टच स्टिमुलस आया था, उसी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हुआ, फोल्ड हो गई लीव्स और ऐसे ड्रूप कर गई, है ना, आपको मूवमेंट नजर आया, कौन सा? नास्टिक मूवमेंट नजर आया। बट कैसे? तो जब बेटा टच स्टिमुलस आता है ना, जब टच स्टिमुलस आता है तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो टच मी नॉट प्लांट की पत्तियां होती हैं, जो लीफलेट्स होती हैं, वहां पर एक हार्मोन आ जाता है, एक केमिकल आ जाता है। कौन सा हार्मोन, कौन सा केमिकल, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी तक हमने फाइटो हार्मोन्स पढ़े ही नहीं है। जब अपन पढ़ लेंगे ना तो उस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि भाई प्लांट की वो जो है ना लीफलेट्स, वहां पर आया है क्या? टच स्टिमुलस, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में, उस टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो लीफलेट्स है वहां पर आ जाता है एक केमिकल, बोले तो एक हार्मोन, फाइटो हार्मोन। और उस फाइटो हार्मोन के कारण होता क्या है, उस केमिकल के कारण होता क्या है, टच मी नॉट प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वहां पर कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं, सेल्स, ठीक है, उन सेल्स में बेटा पानी का जो लेवल है या पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है और फिर वापस से बढ़ करके नॉर्मल भी हो जाता है। तो क्योंकि वहां पे सेल्स में पानी का लेवल या कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, वापस बढ़ के नॉर्मल हुआ, उस चक्कर में जो लीफलेट्स होती हैं बेटा वो मूवमेंट शो करती है। भाई दिमाग में आने वाली बात है ना कि मैम टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को यदि हम टच करते हैं, टच स्टिमुलस देते हैं, तो वो फोल्ड क्यों हो जाती हैं यार?
ऐसे ऐसे ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं हमने क्या ही कर दिया हो, बिल्कुल ही शर्मा करके ऐसे मुरझा जाएंगी, बंद हो जाएंगी और ड्रूप कर जाएंगी। अरे ऐसा क्या हो गया यार। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक केमिकल, एक फाइटो हार्मोन, जो लीव्स के सर्टेन सेल्स में, टच मी नॉट प्लांट की लीव्स के सर्टेन सेल्स में पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर देता है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देता है। अब तुम खुद सोचो बेटा, देखो जैसे कि ये सेल है, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें क्या है? पानी है। पानी का कलर क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। ये पानी है, सेल के अंदर पानी है। तो ये पानी क्या करता है बेटा? सेल की जो वॉल है उसके ऊपर एक प्रेशर लगाता है। बेटा प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल में तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है कि नहीं होती? इसलिए मैंने सेल वॉल बोला, ठीक है। तो ये प्लांट सेल है, इसके अंदर क्या है? पानी है। ये पानी क्या करता है? सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है, और उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं ना यार, मैं तुम्हें अच्छे से समझाई देती हूँ। देखो इधर पे कि किस तरीके से टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स होती हैं, जो लीफलेट्स होती हैं, वो किस तरीके से टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कैसे फोल्ड हो जाती है, कैसे ड्रूप कर जाती हैं। आओ मैं तुम्हें समझाई देती हूँ। मतलब मुझे ये चीज़ बाद में सोचा था कि समझा दूंगी, पर ठीक है अब तुम देख ही लो। इधर आओ। जब आप एक टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को दूर से देखते हो तो उसकी लीफलेट्स आपको कुछ ऐसी नजर आती हैं, ऐसी नजर आती है बेटा लीफलेट्स, है ना। अब इसका बेटा अपन थोड़ा सा क्लोजअप देखेंगे, है ना, इसे जूम इन करके देखेंगे। तो ये देखो, एक लीफलेट टच मी नॉट प्लांट की, बेटा ये क्या है? ये सारी लीफलेट्स हैं, है ना। लेकिन अब एक सिंगल लीफलेट आपको जूम करके कैसी दिखती है वो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखो, कुछ इस तरह की ये हो गई एक लीफलेट। दूर से ऐसी दिखेंगी आपको लीफलेट्स, पास से देखोगे तो एक लीफलेट आपको वैसी दिखेगी। आप बोलोगे कि मैम इसके बेस पर ये एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस लीफलेट के बेस पर ये स्वॉलन स्ट्रक्चर दिख रहा है। दूर से तो नहीं दिखता, हाँ नहीं दिखेगा, लेकिन पास से जरूर दिखता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस लीफलेट के नीचे ही है ये स्वॉलन स्ट्रक्चर, आप यहां पर और भी बना सकते हो लीफलेट। हर एक लीफलेट के बेस पर आपको ये स्वॉलन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखो, हर ये 4 यहाँ पर मैंने बनाई हैं लीफलेट्स, हर एक के नीचे यहाँ पर आपको बेस में एक स्वॉलन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये इसको अपन बोलते हैं बेटा पुल्विनस। क्या बोलते हैं? पुल्विनस। ये जो दिख रहा है आपको ये स्वॉलन स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं पुल्विनस। प्लूरल होता है पुल्विनाए, जैसे कि इतने सारे यहाँ पर पुल्विनस है तो मैं क्या बोलूंगी? पुल्विनाए। सिंगुलर क्या होता है? पुल्विनस, ठीक है। अब यहां पर होते हैं कुछ सेल्स, ठीक है, इन पुल्विनस के पास। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये वाले लीफलेट के पुल्विनस की, तो यहां पर होते हैं कुछ सेल्स, ठीक है, जिनके अंदर भरा होता है कुछ इस तरीके से पानी, ढेर सारा पानी। अब होता क्या है कि सेल्स के अंदर, यहां पर भी सेल्स होंगे, है ना। ये तो बेटा सारे ही जितने भी पुल्विना है उन सबकी ये कॉमन बात मैं आपको बता रही हूँ, है ना। ये मत समझना कि मैम आप तो केवल एक ही पुल्विनस की बात बता रही हो, नहीं, मैं ये यहाँ पर सारे जितने भी पुल्विना है ना, मैं सबकी बात यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इनके अंदर भरा होता है पानी। अब ये पानी क्या करेगा बेटा? सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, जिसको अपन बोलते हैं क्या? टर्गर प्रेशर। ये तुमने 9 में भी पढ़ा होगा टर्गर प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब क्योंकि पुल्विनाए के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर का जो पानी है, वो पानी क्या कर रहा है? सेल वॉल के ऊपर ऐसे प्रेशर लगा रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो बेटा इस टर्गर प्रेशर के कारण पता है क्या होता है? इस टर्गर प्रेशर के कारण ये जो पुल्विनाए है ना, ये ऐसे एकदम टाइट खिंचे रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे कि तुम्हारे पास एक बलून है, बलून में तुम ढेर सारी हवा, तुम ढेर सारा पानी भर दो, तो बलून की दीवारें तुमने ना कितनी टाइट हो जाती हैं। वैसे ही ये जो पुल्विनाए हैं, इनके अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स में से ढेर सारा पानी भरा हुआ है, और पानी क्या कर रहा है? टर्गर प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल के ऊपर। तो उस चक्कर में क्या होता है, जो पुल्विनाए होते हैं ना, ये मस्त ऐसे खिंचे रहते हैं, ऐसे फर्म रहते हैं। और क्योंकि ये ऐसे फर्म रहते हैं बेटा, तो इनके कारण ये जो लीफलेट्स हैं, ठीक है, ये जो लीफलेट्स हैं, अरे कहाँ गई, हाँ, ये जो लीफलेट्स हैं ये भी एकदम ऐसी अपराइट रहती है, ऐसी खुली हुई, ऐसी खिंची हुई रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
कि लीफलेट्स के बेस पर जो पुल्विनाए हैं उनमें जो सेल्स हैं वो सेल्स के अंदर भरा होता है पानी, वो पानी क्या करता है सेल वॉल के ऊपर लगाता है टर्गर प्रेशर, वो भी क्या ज्यादा सा, और उस ज्यादा टर्गर प्रेशर के कारण पुल्विनाए एकदम फर्म रहते हैं, और उनके फर्म, उनके टाइट रहने के कारण जो लीफलेट्स हैं बेटा वो भी ऐसी खुली रहती हैं, खिली रहती हैं। अब होता क्या है, जैसे ही यहां पर आया क्या टच स्टिमुलस, जैसे ही यहां पर आया टच स्टिमुलस, मतलब जैसे ही तुमने आकर के ऐसी उंगली करी है ना, तुमने टच किया तो एक केमिकल आ जाता है, बोले तो एक हार्मोन आ जाता है यहां पर। कहाँ, देखो ये आ गया है हार्मोन, ये आ गया हार्मोन, ये आया हार्मोन केमिकल। कहाँ आया हार्मोन, आया तो लेकिन करेगा क्या, पुल्विनाए की जो बेटा सेल्स है ना उनके ऊपर आकर के ये हार्मोन अटैक करेगा। जैसे ही टच स्टिमुलस आया तो उसके रिस्पॉन्स में एक केमिकल आ गया, वो केमिकल क्या कर रहा है बेटा, जाकर के लीफलेट्स के बेस पर जो उनके पुल्विनस है, पुल्विनस के जो सेल्स हैं उन पे जाकर के ये अटैक कर रहा है। आप बोलोगे मैम अटैक करने का मतलब क्या है, बेटा अटैक करने का मतलब ये है कि ये हार्मोन पता है क्या करेगा, पुल्विनस के अंदर के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो इतना सारा पानी भरा होता है बेटा, ये जाकर के सेल्स को बोलेगा कि ए सेल्स सुनो पानी बाहर निकालो। तो पुल्विनाए के सेल्स बोलेंगे कि व्हाट द हेल, ये क्या हुआ, हमसे मतलब हमसे तुम क्यों चाह रहे हो कि हम पानी जो ना निकाल दे अपने अंदर से बाहर, क्यों हम ऐसा क्यों करें। तो वो क्या पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं हार्मोन हूं, मेरी बात तुमको माननी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। बेटा अपनी बॉडी में भी तो हार्मोन्स ही तो काम करते हैं ना, वो जो बोलते हैं मजाले किसी की जो उनकी बात ना माने, है कि नहीं। तो यहां पर भी वो जो केमिकल है वो आकर के बोलेगा पुल्विनाए के सेल्स को कि सुनो तुम्हारे अंदर जो पानी है उसको बाहर निकालो। तो सेल्स को बेटा मजबूरी के चलते क्या करना पड़ेगा, वो बात माननी पड़ेगी, और कुछ इस तरीके से सेल्स अपने अंदर का जो पानी है वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सेल्स अपने अंदर का जो पानी है वो ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो जाहिर सी बात है बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, यहां पर टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर पहले कैसा था भाई, स्टिमुलस के आने के पहले जब तक कि टच स्टिमुलस नहीं आया था, ये केमिकल नहीं आया था, तब तक तो ये जो पुल्विनाए के जो सेल्स थे उनके पास बढ़िया टर्गर प्रेशर था, सेल्स बढ़िया ऐसे टाइट थे, पुल्विनाए बहुत फर्म था, लीफलेट्स खिले हुए थे। लेकिन जैसे ही टच स्टिमुलस आया उसके रिस्पॉन्स में केमिकल आया, उसने क्या करा, पुल्विनाए के सेल्स को आकर के बोला कि सुनो तो अपने तुम्हारे अंदर सेल्स के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकालो। तो उस चक्कर में क्या हुआ, सेल्स जो है वो पुल्विनाए के श्रिंक कर गए, यानी कि टर्गर प्रेशर कम हो गया। अब बेटा टर्गर प्रेशर के कम होने से क्या होगा, सेल्स श्रिंक कर जाएंगे। और अगर बेटा ये पुल्विनाए के सेल्स ही अगर तुम बलून के अंदर का पानी या हवा कम कर देते हो तो बलून पिचक जाता है कि नहीं पिचक जाता। यहां पर भी वही होगा कि पुल्विनाए के सेल्स के अंदर का पानी यदि कम हुआ तो टर्गर प्रेशर वहां पर कम होगा, कम होने के कारण क्या होगा, पुल्विनाए के जो सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाएंगे। पुल्विनाए खुद क्या होगा बेटा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा, पहले एकदम खिंचा हुआ सा था, फर्म था, अब थोड़ा सा लूज पड़ जाएगा। और जहां ये पुल्विनाए बेटा लूज पड़े, लीफलेट्स फोल्ड होके ड्रूप कर जाएंगे। सवाल तो यही था ना कि टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को टच करने पर वो फोल्ड होकर के ड्रूप क्यों हो जाती हैं, क्या वाकई में उनको इतनी शर्म आ जाती है क्या टच करने पर, नहीं। पूरा कंट्रोल बेटा किसका है, हार्मोन का है, केमिकल का है। ये वही आकर के पुल्विनाए के सेल्स के अंदर का पानी बाहर निकालता है, सेल्स श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि टर्गर प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। उस चक्कर में जो पूरा पुल्विनाए है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट और आप बोल सकते हो कि लूज पड़ जाएंगे। और अगर ये पुल्विनाए लूज पड़े तो जो लीफलेट्स हैं बेटा वो भी क्या होंगे, फोल्ड होकर के ऐसे ड्रूप कर जाएंगे। इसलिए छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर मुरझा जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, ड्रूप कर जाती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आ गया ये समझ में, लेकिन क्या यही चलता रहेगा, क्या चीजें नॉर्मलाइज नहीं होंगी, क्या नॉर्मल बैक टू नॉर्मल चीजें नहीं होंगी क्या, अरे बिल्कुल होंगी यार। तुम छुई मुई के पौधों की जो पत्तियां हैं उसको तुम छूना बंद कर दो, मतलब कि तुम ये टच स्टिमुलस जो तुमने पहले दिया था ना तुम वो देना बंद कर दो, तो क्या होगा, वो जो केमिकल है, वो जो हार्मोन है वो निकलना बंद हो जाएगा। अगर वो निकलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, पुल्विनाए के ये जो सेल्स हैं बेटा ये वापस से अपने अंदर पानी ले आएंगे, यानी कि सेल्स एक बार फिर से
आप बोल सकते हो कि फूल जाएंगे, क्योंकि टर्गर प्रेशर वहां पर बढ़ जाएगा। और अगर सेल्स फूल गए, टर्गर प्रेशर बढ़ गया, तो पुल्मनाए फिर से फर्म हो जाएंगे, और जहां वो फर्म हुए लीफलेट्स दोबारा खिल जाएंगी। तो इसीलिए अगर छुई मुई के पौधों की पत्तियों को तुम टच करते हो तो उस कुछ टाइम के लिए वो पत्तियां फोल्ड होकर के ड्रूप कर जाती हैं, बट उसके बाद में दोबारा से वो खिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल निकलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि टच स्टिमुलस बंद हुआ तो केमिकल निकलना बंद हो गया। पुल्विनाई के सेल्स जो हैं वो वापस से अपने अंदर पानी ले आते हैं, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, पुल्विनाई फिर से फर्म हो जाते हैं और लीफलेट्स दोबारा खुल जाती हैं। ठीक है, तो मैं तुमको क्या समझा रही थी? मैं तुमको ये समझा रही थी कि भाई ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स यानी कि जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? फाइटो हार्मोन्स होते हैं। वही लेकर के आते हैं प्लांट बॉडी में नास्टिक मूवमेंट्स। कैसे? सवाल आता है कि भाई कैसे, तो कैसे का सवाल लिखोगे, मतलब कैसे सवाल का जवाब क्या लिखोगे कि भाई ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ना, ये प्लांट के सर्टेन पार्ट्स के सेल्स में जो टर्गर प्रेशर होता है वो चेंज कर देते हैं। भाई तुमसे पूछे कि ये जो छुई मुई के पौधे की पत्तियों में जो तुमको नास्टिक मूवमेंट नजर आया है वो कैसे नजर आया, तो तुम क्या बोलोगे? टर्गर चेंज, टर्गर प्रेशर में यहां पर बदलाव आया है। भाई ये जो केमिकल आया था ना टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, इसने क्या करा, इस हार्मोन ने क्या करा? पुल्विनाई के सेल्स जो हैं उनके टर्गर प्रेशर में चेंज ला दिया। पानी अगर ज्यादा रहेगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, पानी अगर बाहर निकाल दे तो टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। तो टर्गर प्रेशर में चेंज आया पुल्विनाई के सेल्स में, और उस चक्कर में क्या हुआ, ये जो लीफलेट्स हैं ये फोल्ड होकर के ड्रूप कर गई। तो सवाल अगर ये आए कि भैया नास्टिक मूवमेंट्स में फाइटो हार्मोन्स करते क्या है, तो तुम क्या लिखोगे? वो टर्गर प्रेशर में चेंजेस लेकर के आते हैं। प्लांट बॉडी के सर्टेन पार्ट्स में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में टर्गर प्रेशर चेंज करते हैं कौन? फाइटो हार्मोन्स। और जब कोई फाइटो हार्मोन, जब कोई ऐसा केमिकल ये काम करे कि किसी प्लांट के पार्ट के सेल्स का टर्गर प्रेशर चेंज कर दे बेटा, तो क्या होगा? नास्टिक मूवमेंट शो होगा। तो मैं लिख दूं ये बात कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये दे कॉज चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ सेल्स। सेल्स में जो टर्गर प्रेशर होता है उनका, उसी को उठा करके बेटा ये क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। दिमाग लगाओ ना, जब पुल्विनाई के सेल्स के अंदर पानी था, टर्गर प्रेशर ज्यादा था, जिसके कारण पुल्विनाई फर्म थे और लीफलेट्स खुले हुए थे। जैसे ही पानी बाहर निकला, टर्गर प्रेशर कम हो गया, पुल्विनाई सॉफ्ट पड़ गए, लूज हो गए, तो लीफलेट्स भी फोल्ड होकर के ड्रूप हो गई। अब दोबारा से जैसे ही पानी वापस अंदर आएगा सेल्स के, टर्गर प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, पुल्विनाई फिर से फर्म हो जाएंगे, लीफ्स दोबारा से खिल जाएंगी, खुल जाएंगी, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, तो ये तीन बेटा बातें आपको नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में याद होनी ही चाहिए। पहली बात, कोई ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी बात, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, स्टिमुलाई के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन मूवमेंट्स को। तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो एक फाइटो हार्मोन या एक प्लांट हार्मोन कैसे लेकर के आएगा किसी प्लांट के पार्ट में नास्टिक मूवमेंट, तो वो हार्मोन क्या करेगा? प्लांट के उस पार्ट में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के टर्गर प्रेशर को जाकर के चेंज कर देगा। जहां टर्गर प्रेशर चेंज हुआ, सेल्स का शेप चेंज हो जाएगा, और जहां सेल्स का शेप चेंज हुआ तो प्लांट के उस पार्ट में आपको किसी न किसी तरह का मूवमेंट दिख जाएगा, और उसी को अपन बोल देंगे क्या? नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से जो है तुमको मैंने ये चीज समझा दी है। इतना आया समझ में? अब आ जाओ अपन बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट की। दो ही टाइप्स हैं, ज्यादा नहीं है। अब बस थोड़ी ही देर की कहानी रह गई है। ठीक है, आ जाओ। टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। चलो यहां देखो, एक कैटेगरी होती है जिसको अपन बोलते हैं सेसमोनास्टिक। सेसमोनास्टिक, सेसमोनास्टिक, जरा स्पेलिंग देख लो मैं क्या लिख रही हूँ। सेसमोनास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, आई बात समझ में? इनमें अगर आप उसकी बात करोगे, किसकी? स्टिमुलस की, तो क्या स्टिमुलस होता है?
इसमें बेटा स्टिमुलस होता है टच, स्टिमुलस होता है टच, ठीक है। मैं आपको बेटा दो टाइप्स बता रही हूं नास्टिक मूवमेंट्स के। एक टाइप होते हैं क्या, सेस्मोनास्टिक मूवमेंट्स, दूसरे होते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स, निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स। सेस्मोनास्टिक मूवमेंट में स्टिमुलस क्या होता है, टच, और उसका एग्जांपल क्या है, वही टच मी नॉट प्लांट की पत्तियां जो फोल्ड होकर के ड्रूप हो जाती है ना, वो क्या है बेटा, नास्टिक मूवमेंट तो है, लेकिन कौन सा वाला, स्पेसिफिकली सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स की। यहां पर आप बोल सकते हो कि होता क्या है, प्लांट के सर्टेन पार्ट्स, मोस्टली लीव्स एंड फ्लावर्स, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यहां पर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, किसकी पोजीशन, मोस्टली फ्लावर्स की एंड लीव्स की चेंज हो जाती है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। अब आप बोलोगे कि मैम स्टिमुलस क्या होते हैं, तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस इसकी दो और कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी को कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ। एक कैटेगरी होती है फोटोनास्टिक मूवमेंट्स, फोटोनास्टिक मूवमेंट्स, और एक होता है थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स, थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स। तो सेस्मोनास्टिक एंड निक्टिनास्टिक ये दो तरह के कैटेगरीज हो गई नास्टिक मूवमेंट्स की। सेस्मोनास्टिक में स्टिमुलस क्या है, टच। निक्टिनास्टिक में होता क्या है, फ्लावर्स और लीव्स जो होते हैं प्लांट्स की, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। कौन से दो स्टिमुलाई, तो उसके बेसिस पर इनकी दो और कैटेगरीज होती है। एक होते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट्स और एक होते हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स। अब नाम से समझ में आ रहा है, फोटोनास्टिक मूवमेंट्स में बेटा स्टिमुलस क्या होगा, लाइट, है ना। स्टिमुलस क्या होगा, लाइट। और थर्मोनास्टिक मूवमेंट में स्टिमुलस क्या होगा, थर्मो वर्ड का मतलब क्या है, टेम्परेचर। तो यहां पर स्टिमुलस होगा टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि एक होता है रोडोडेंड्रॉन प्लांट, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन प्लांट एक होता है, उसकी जो लीव्स होती है, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, जब टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है, तो उसकी पत्तियां मस्त ऐसी खिली रहती हैं, और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ तो उसकी लीव्स ऐसे कर्ल कर जाती हैं। तो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में, है ना, टेम्परेचर क्या है, स्टिमुलस है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, ये स्टिमुलस बन गया, तो रोडोडेंड्रॉन की जो लीव्स है, प्लांट की जो लीव्स हैं, वो थर्मोनास्टिक मूवमेंट जो है वो शो करती हैं। अगर हम बात करेंगे फोटोनास्टिक मूवमेंट्स के एग्जाम्पल की, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेंडेलियन प्लांट के फ्लावर्स, या आप उसको डेंडेलियन फ्लावर्स भी बोल सकते हो। डेंडेलियन फ्लावर्स जो होते हैं बेटा, जब सनलाइट आती है, क्योंकि भाई यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, लाइट, ठीक है, तो लाइट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो क्या बोलते हैं, डेंडेलियन फ्लावर्स जो होते हैं वो खिल जाते हैं, और जहाँ रात होने लगती है, लाइट कम आने लगती है, तो वो जो है वापस से बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। आ जाओ अपन इसको देख लेते हैं। ओके चलो आइए अपन शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब स्लाइड्स को अपन को रीड करना है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लांट मूवमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नास्टिक मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट्स के लिए क्या बोलते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। कौन से डायरेक्शन से स्टिमुलस आए इनको फर्क नहीं पड़ता है। इंड्यूस्ड वेरिएशन मूवमेंट दैट अकर ड्यू टू टर्गर चेंजेस, ठीक है। These reveal immediate response to stimulus but do not involve growth. Growth involve नहीं होगी, और यहाँ पर आपको immediate response देखने को मिलता है towards stimulus। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट की जो पत्तियां हैं, जिस सेकेंड आप उनको टच करोगे उसी सेकेंड वो फोल्ड होकर के ड्रूप हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगी, ठीक है, रिस्पॉन्स देने में। नास्टिक मूवमेंट्स आर इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, टच। However, these are non-directional. Here, the part of the plant does not respond towards या away from the stimulus.
नास्टिक मूवमेंट्स में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं, आ जाओ। ओके हटो भाई, हाँ, सेसमोनास्टिक मूवमेंट्स, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है निक्टिनास्टिक मूवमेंट, स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिख दी थी, NY होगा, ठीक है, निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, फोटोनास्टिक एंड थर्मोनास्टिक, ठीक है। सेसमोनास्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है, टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। दीज मूवमेंट्स आर वेरी क्विक एंड आर बेस्ट सीन इन टच मी नॉट प्लांट, इसका बॉटनिकल नेम होता है मिमोसा प्यूडिका, ऑल्सो कॉल्ड छुई मुई का पौधा या लाजवंतिया, सेंसिटिव प्लांट। If we touch the leaves of chui mui plant with our finger, we find that all जो उसकी पत्तियां हैं immediately fold up and droop. After some time, the leaves regain their original status. ऐसा नहीं कि बंद ही रहेंगी जिंदगी भर। वेरी सॉरी, देखो अभी बंद हो जाएंगी, दोबारा से फिर खुल भी जाएंगी, ठीक है। ये बेटा वही पुलवेनस वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, है ना। हेयर नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है कि अगर आप टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को टच कर दोगे वो फोल्ड होकर ड्रूप हो जाएंगी, वापस से अपना जो ओरिजिनल शेप था वो रीगेन कर लेंगी, तो उस चक्कर में क्या होगा, उनकी ग्रोथ हो जाएगी कि पहले टच मी नॉट प्लांट की पत्तियां इतनी लंबी थी, आपने टच करा तो इतनी लंबी हो गई। ग्रोथ नहीं होगी यहाँ पे। इंस्टेड प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्गर चेंजेस बोलते हैं। ये केमिकल आता है, पुलवेनस के सेल्स में से पानी को जो है वो बाहर निकाल देता है, तो सेल्स का शेप चेंज हो जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्गर चेंजेस बोलते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, लीव्स की फोल्डिंग अप और ड्रूपिंग हो जाती है। एज द टच मी नॉट प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू द टच स्टिमुलस, दिस फिनोमेना को अपन थिग्मोनास्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। थिग्मो वर्ड कहाँ से आता है, टच से आता है, तो क्योंकि टच करने पर नास्टिक मूवमेंट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, थिग्मोनास्टी भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स, ये डायूरिनल वेरिएशन को इन्वॉल्व करते हैं इन द पोजिशनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स इन डे एंड नाइट, आर कॉल्ड निक्टिनास्टिक या स्लीप मूवमेंट्स भी इसको अपन बोलते हैं। दो तरह के होते हैं ये, फोटोनास्टिक एंड थर्मोनास्टिक। फोटोनास्टिक में क्या होता है बेटा, लीव्स के प्लांट के जो लीव्स एंड फ्लावर्स जो होते हैं उनकी पोजिशनिंग में चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ लाइट स्टिमुलस, ठीक है। सच नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, फोटोनास्टिक मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल डेंडेलियन फ्लावर, इट ओपन्स अप इन द मॉर्निंग, जब सनलाइट आएगी तो खुल जाएंगे, और जब शाम हो जाएगी, जब लाइट चली जाएगी तो ये दोबारा से बंद हो जाते हैं, ठीक है। थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स, इट इज इफ द डायरेक्शनल वेरिएशंस इन द पोजीशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स आर कॉज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के चेंज के कारण क्या हो रहा हो बेटा, वेरिएशन हो रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग सच नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये देखो, ये डेंडेलियन फ्लावर है बेटा, धूप आएगी लाइट आएगी तो खिल जाएंगे, जब शाम हो जाएगी लाइट चली जाएगी तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है देखो रोडोडेंड्रॉन लीव्स, जब अच्छी बढ़िया धूप होती है तो ये ऐसी पत्तियां खिल जाती हैं, और जब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है आसपास का तो ये ऐसी खिल जाती है पत्तियां, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी हो जाती है, तो ये देखो ऐसी कर्ल हो जाती हैं पत्तियां, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये ट्यूलिप फ्लावर्स भी दिख रहे होंगे, इनका भी वही है कि धूप आएगी तो खिल जाएगी, धूप चली जाएगी तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये स्लाइड्स भी मैंने आपको पढ़ा दी थी, और स्टार्टिंग की भी आज पढ़ा देती हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम आपने स्लाइड्स पूरी नहीं पढ़ाई। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज नॉट एज इलैबोरेट एज इन एनिमल्स। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड सेंस ऑर्गन्स like the animals, still they can respond and react to various environmental stimuli such as light, gravity, water, touch, chemicals, etc. Plants in fact show two different types of movements in response to various stimuli. एक होते हैं इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, और एक होते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पर आपको एक और एनिमेशन दिख रहा होगा जहाँ पर एक सीड है जो बेटा वो जर्मिनेट कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक सीडलिंग से, सीडलिंग ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक प्लांट में, यंग प्लांट में, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। बोथ दीज टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, जिनको अपन फाइटोहॉर्मोन्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, plants coordinate their responses against environmental stimuli by using their hormones. Thus, the plants thus possess only chemical coordination. ये coordination तो है लेकिन केवल कौन सा, chemical वाला। अपने पास तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी होता है जहाँ पर अपन अपना नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। इन प्लांट्स द हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर इन टू वेज, अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एज अ रिजल्ट, प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट।
हार्मोन्स दो चीज़ें करते हैं, मतलब सवाल है ना कि हार्मोन्स इस तरीके से प्लांट मूवमेंट्स लेके आते कैसे, तो दो तरीके से, या तो वो प्लांट के किसी पार्ट की ग्रोथ करवा देते हैं और उस ग्रोथ के कारण वहां पर आपको उस पार्ट में मूवमेंट नजर आने लगता है। दूसरा तरीका क्या होता है जो अपन ने पढ़ा कि अफेक्टिंग द शेप ऑफ प्लांट सेल्स, की हार्मोन्स क्या करेंगे, प्लांट सेल्स के शेप को चेंज कर देंगे बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर में चेंजेस, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग या सेल्स की श्रिंकिंग। Thus, growth movements in plants are regulated by both external and internal factors. ठीक है? Since plants lack nervous system, they generally do not respond as quickly as animals. Instead, plants के जो responses होते हैं बेटा to various stimuli वो काफी slow होते हैं. Therefore, generally the response of the plants to various stimuli cannot be observed immediately, or in other words, the effect of stimulus on a plant is observed after a considerable time in most of the cases. मिमोसा प्यूडिका यानी कि टचमिन और प्लांट की पत्तियों की जो रिस्पॉन्स है वो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकतर मोस्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि केसेस में क्योंकि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है तो वो जो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सेज शो करते हैं वो आपको इमीडिएटली नहीं दिखते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भैया कोई स्टिमुलस आया होगा, इसीलिए प्लांट बॉडी में आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला है। ठीक है, छुई मुई का जो पौधा है वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। द मूवमेंट्स इन द प्लांट्स आर नॉट एज अपेरेंट एज इन केस ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स जनरली शो मूवमेंट्स एट अ वेरी स्लोअर रेट, पता है। द प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ रूट्स, they thus cannot move from one place to another, therefore show movements of their organs only। केवल बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होंगे बेटा, अपनी लोकेशन वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज अपन ने एक टाइप ऑफ जो प्लांट मूवमेंट्स है वो कवर कर लिए हैं, नास्टिक मूवमेंट्स। अब अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर अपन बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।